दोस्तों मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें अक्सर ये पूछा जाता है कि सर अगर किसी रिश्तेदार या दोस्त को लोन लेना हो और वो हमसे उस लोन में गारंटर बनने का कहे तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना जरूरी होता है जब भी हम किसी की लोन में गारंटी दे रहे होते हैं। पर वो कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लोन और फाइनेंस से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिलती रहे। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वैसे तो किसी लोन दोस्त या रिश्तेदार के लोन में गारंटी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक या फाइनेंस कंपनी की जरूरतों, लोन के विवरण और उससे जुड़ी जटिलताओं को न समझने पर आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए किसी भी रिश्तेदार या दोस्त के लोन का गारंटर बनने से पहले कुछ जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब साफ है कि दोस्त या रिश्तेदार के लोन गारंटर बनने की रिक्वेस्ट को ना तो सिरे से खारिज करना चाहिए और ना ही उनकी रिक्वेस्ट को आंख बंद करके मान लेना चाहिए। इसकी बजाय कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक होगा। सबसे पहली बात होती है लोन की गारंटी देते वक्त जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। दोस्तों गारंटर के रूप में आपकी जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के गारंटर बन रहे हैं। इसका मतलब आप फाइनेंशियल गारंटर या नॉन फाइनेंशियल गारंटर किस तरीके के गारंटर बन रहे हैं। फाइनेंशियल गारंटर बनने का पर लोन को चुकाने का जिम्मा आप पर भी बराबर रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति डिफॉल्ट करता है तो इसे चुकाने के लिए आप कानूनी रूप से बाध्य होंगे। वहीं नॉन फाइनेंशियल गारंटर बनने पर आपकी भूमिका सिर्फ मध्यस्थता तक सीमित रहेगी। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य है कि गारंटी देने से पहले अपने दोस्त या रिश्तेदार की क्रेडिट हिस्ट्री और वित्तीय स्थिति जरूर देख ले। दोस्तों बैंक या फाइनेंस कंपनी आपके दोस्त या रिश्तेदार से यदि गारंटर के लिए कह रहा है तो आपको अपने दोस्त या रिश्तेदार की वित्तीय स्थिति और ट्रैक रिकॉर्ड को देख लेना चाहिए। वैसे तो गारंटर के संबंध में हर बैंक या हर फाइनेंस कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है, लेकिन बैंक या फाइनेंस कंपनियां अक्सर ऐसा तब करती है जब उन्हें लोन लेने वाले की लोन चुकाने की क्षमता पर संदेह होता है। वैसे इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, जैसे खराब क्रेडिट स्कोर, कमजोर आर्थिक स्थिति या अनियमित इनकम। तो गारंटी देने से पहले आपको अपने दोस्त या रिश्तेदार की स्थिति का सही ज्ञान होना जरूरी है, जिससे कि आप समझ पाए कि लिए जाने वाले लोन को वो चुका पाएगा या नहीं। तीसरी बात ध्यान में रखना जरूरी है कि गारंटी देने से आपके क्रेडिट स्कोर पर इसका क्या असर होगा। दोस्तों जब आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के लोन में फाइनेंशियल गारंटर बनने का विकल्प चुनते हैं तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर और लोन स्टेटस पर क्या पड़ेगा। लोन गारंटी का प्रभाव आप पर भी उतना ही पड़ता है जितना आपके दोस्त या रिश्तेदार के क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। इसका साफ मतलब यह निकलता है कि अगर आपका दोस्त या रिश्तेदार लिए गए लोन जिसमें आप गारंटी दे रहे हैं उसकी ईएमआई भरने में यदि डिफॉल्ट करता है तो आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर दिखाई देगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित होगा। और अगर भविष्य में आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो आपको समस्या पैदा हो सकती है। दोस्तों इसमें लोन की रकम की भी एक बड़ी भूमिका होती है। मतलब कि अगर आप 30 लाख रुपए के लोन के गारंटर है और अपनी इनकम लिमिट के अनुसार 50 लाख रुपए का होम लोन चाहते हैं तो बैंक शायद आपको 20 लाख रुपए तक का ही लोन दे। इससे न केवल आपकी भविष्य में आने वाली लोन की जरूरत प्रभावित होगी बल्कि दोस्त या रिश्तेदार से संबंध भी बिगड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए लोन की गारंटी सोच समझ कर दे। चौथी और आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि क्या आप चल रहे लोन के बीच में अपनी गारंटी वापस ले सकते हैं। दोस्तों आपको समझना चाहिए कि गारंटर होना लंबी अवधि की जवाबदेही है।
होम लोन के मामले में यह 20 साल हो सकती है। तो आप इस समय के बीच में ही अपनी जिम्मेदारी से फ्री नहीं हो सकते, और अगर आपको अपनी गारंटी से मुक्त होना है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी को कोई दूसरा विकल्प आप ही को देना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो किसी लोन की गारंटी देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप इन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे तो अपने दोस्त या रिश्तेदार के लोन की गारंटी देने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लोन गारंटर बनने से पहले ध्यान में रखी जाने वाली बातों की। दोस्तों, क्या आपने भी किसी लोन की गारंटी दी है या आप देने जा रहे हैं? तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपने अनुभव शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है आप हमें इन 4 बातों के अलावा कुछ और नई बात बता दें, तो कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें। और दोस्तों, हो सकता है आपके किसी मित्र या रिश्तेदार इनमें से किसी को भी इस जानकारी की जरूरत हो, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। और आखिरी में एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि आपको भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सबसे पहले मिलती रहे। आखिरी में अगर एक और जानकारी देना चाहूंगा कि आपको ऐसी ही जानकारी पढ़ने का शौक है तो आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। और अगली बार मैं ऐसी ही कोई नई जानकारी के साथ वीडियो फिर से लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।